अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुदा बख्श और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम माजी की एक अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फिसावरस। हम फिसावरस के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके उस्तादों के बारे में बात करेंगे, उसके ख़ानदान के बारे में बात करेंगे, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके भाई। और हम बात करेंगे कि उन्होंने इल्म को हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ का सफ़र किया और उन्होंने किस किस शोबे में क्या क्या काम किया, ये भी हम देखेंगे। और फिर किन हालात में उनकी वफ़ात हुई, डेथ हुई, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो हम थोड़ा सा फिसोगरस से पहले जो उनके उस्ताद हैं उनके बारे में थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताते चलें ताकि आपको बात समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे थालिस ऑफ मेलिटस का। थालिस ऑफ मेलिटस 624 BC कबल मसीह में पैदा हुए एशिया कोचक में। एशिया कोचक जो अब 95% तुर्की पर मुश्तमिल है, वहाँ पर पैदा हुए और उस वक्त के 7 दानाओं में उनका जिक्र किया जाता है। मशहूर फ़लसफ़ी बर्ट्रैंड रसल ने उनको साइंस का बाप कहा है। और अनाक्सीमेंडर जो बाद में फिसोगरस का उस्ताद बना, वो भी थालिस ऑफ मेलिटस का शागिर्द था। ये माहिर फल्कियात, फ़लसफ़ा, मौसीकी और रियाजी के उलूम में बहुत माहिर था। उसके बारे में एक बात बहुत मशहूर है और बड़ी अजीब सी भी है कि 28 मई 585 BC में दो कौमों के दरमियान जंग हो गई। दो कौमों जिनका नाम था मेडीन्स और लिडीन्स। इन दोनों के दरमियान जंग हुई। ये एक दूसरे के खून के प्यासे थे और एक दूसरे को ख़त्म कर देने के दर पे थे। तो जिस दिन ये जंग थी वो दिन 28 मई 585 कबल मसीह जंग होने ही वाली थी कि थालिस ऑफ मेलिटस ने उन दोनों कौमों से खिताब किया और कहा कि तुम्हारी इस जंग से सूरज देवता बहुत नाराज़ हैं और तुम्हारे इस खून रेज़ी से बिल्कुल खुश नहीं हैं, इसलिए इस जंग को रोक दो, बेहतर यही है। मगर ये दोनों कौमें एक दूसरे के खून के प्यासी थीं और इतनी सी बात पे वो मानने वाली ना थीं। तो थालिस ऑफ मेलिटस ने अपनी बात के सबूत में उनसे ये कहा कि आज यानी 28 मई 585 BC के दिन सूरज देवता अपने आप को जुल्मत के अंधेरों में छुपा लेगा। तो ऐन दोपहर के वक्त सूरज ग्रहण हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। दोनों फौजों ने यह समझा कि सूर्य देवता हमसे बहुत नाराज़ हैं, इसलिए वो अपनी इस हरकत से बाज आए और जंग रुक गई। याद रखने वाली बात यह है कि ये पहला सूरज ग्रहण था जिसके दिन, तारीख और वक्त का तयन थालिस ऑफ मेलिटस ने दुरुस्तगी के साथ किया और इसकी वजह से एक जंग होते होते रुक गई। ये इंतहाई अहम वाकया इंसानी तारीख में याद रखा गया। अरस्तु थालिस ऑफ मेलिटस का बहुत बड़ा नकाद था। वो कहता है कि थालियस ने एक साल अपने हिसाबी अमल से ये मालूम कर लिया कि उस साल जैतून की फसल बहुत अच्छी होने वाली है। तो थालिस ऑफ मेलिटस ने तमाम कोल्हू खरीद लिए क्योंकि उन दिनों जैतून का तेल निकालने के लिए कोल्हू का ही इस्तेमाल किया जाता था। तो जब जैतून की फसल बहुत अच्छी हुई और तेल निकालने का वक्त हुआ तो थालियस ने महंगे दामों अपनी खिदमत दी और बहुत सारी दौलत कमाई और बाद में वही कोल्हू बेच भी दिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि साइंसदान अगर चाहे तो बहुत सारी दौलत अपने इल्म के बलबूते पर कमा सकता है। तो ये तो थी थालिस ऑफ मेलिटस के बारे में कुछ मालूमात। अब हम बात करते हैं फिसोगरस के बारे में। फिसोगरस की माँ का नाम फित्यास था, जो सामोस के शहर में रहने वाली थी। सामोस यूनान का एक आइसलैंड था और वहाँ पर वो रहती थी। और उसका बाप मिनसार्क्स जो टायर का रहने वाला था, टायर लबनान का एक शहर था, अब भी लबनान के छठा बड़ा शहर टायर ही है, वहाँ रहता था। फित्यास का मतलब है गलती ना करने वाली।
ये बड़ी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उसका ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो मंसारक को किसी सियासी बुनियाद पर अपने वतन से निकाल दिया गया और वो सामोस में चला गया। सामोस में उसकी शादी फित्यास से हो गई। तो एक दिन मंसारक अपनी बीवी फित्यास को लेकर यूनान के एक बहुत बड़े मंदिर, जिसे डेल्फी मंदिर के नाम से याद किया जाता है, वहाँ ले गया। वहाँ पर एक पुजारन गैबी आवाज़ से पेशगोइयाँ किया करती थी। उस पुजारन ने फित्यास को ये खुशखबरी दी कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो देवता ज़्यूस का पसंदीदा होगा और वो अपना नाम पैदा करेगा। और उसके बाद फिसागोरस 570 बीसी में पैदा हुआ। फिसागोरस का मतलब है हमेशा सच बोलने वाला। फिसागोरस के दो भाई भी थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़े भाई का नाम यूनोमस था और छोटे भाई का नाम टायरेंस था। ये दोनों ताजर ही रहे अपने बाप की तरह और कोई इल्मी सरगर्मी अंजाम ना दी। फिसागोरस की शादी थियानो नामी एक लड़की से हुई जो 546 बीसी में पैदा हुई। वो खुद एक बड़ी रियाजीदान थी और अपने बाप के साथ मिलकर फिसागोरस के लेक्चर सुनने के लिए आया करती थी। तो यूं जब उनकी मुलाकातें, फिसागोरस और थियानो की मुलाकातें हुई तो उन्होंने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया और यूं उनकी शादी हुई। इन दोनों की 5 औलादें थीं, 2 बेटे और 3 बेटियां। 2 बेटों के नाम थेलागस और अरेमनस्टस था और 3 बेटियां जिनमें मेया, डेमो और एरगनॉट था। यही 3 बेटियां और थियानो, इन्होंने मिलकर फिसागोरस की डेथ के बाद भी काम किया और आज हम फिसागोरस का जो काम हमें मिलता है वो इन्हीं माँ बेटियों की मेहनत की वजह से ही हमें मिलता है। अरस्तु के एक शागिर्द डायकार्क्स ने फिसागोरस का हुलिया बयान किया। वो ये कहता है कि फिसागोरस बुलंद कद का था, उसका कद बहुत बुलंद था और बड़ी रोबदार शख्सियत थी, आवाज़ भारी थी, मुतवाज़न और मुकम्मल शख्सियत थी। अक्सर सर पर वो सोने का कुल्ला पहना करता था और कहा यह जाता है कि उसकी दाहिनी रान पर एक सुर्ख निशान भी मौजूद था। फिसागोरस इल्म के हुसूल के लिए काफ़ी मुल्कों में गया, जिनकी तफसील अब हम थोड़ी सी आपको बताएंगे। फिसागोरस का बचपन तो यूँ अपने माँ के शहर सामोस में ही गुजरा। उसके बाद उसके बाप ने उसको अपने शहर टायर ले गया। टायर से फिर उसको वो शाम ले गया। शाम में उसकी फिसागोरस की मुलाकात पेरिक्लॉडियस से हुई। पेरिक्लॉडियस उस वक्त 7 दानाओं में शामिल था और उसने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। जब 18 साल का फिसागोरस हुआ तो उसका बाप उसको शाम से तुर्की के शहर मेलिटस में ले गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात थैलियस और अनाक्सीमेंडर से हुई, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उसने वहाँ मौसीकी, फल्कियात, रियाजी और इस जैसे बहुत से उलूम सीखे। यहाँ से उलूम सीखने के बाद फिसागोरस 535 बीसी में मिस्र चला गया। मिस्र में उसे वहाँ के मंदिरों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि मंदिरों के अंदर जो उलूम समझाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, उनको खुफिया रखा जाता था और फिसागोरस उनको सीखना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से फिसागोरस को वहाँ किसी भी मंदिर में दाखिला ना मिल सका। 534 बीसी यानी 1 साल के बाद फिसागोरस के शहर सामोस पर एक जाबिर डिक्टेटर पॉलीक्रेट्स ने कब्जा कर लिया। पॉलीक्रेट्स की वफादारियां शाह मिस्र के साथ थीं और फिसागोरस के ताल्लुकात पॉलीक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे थे। पॉलीक्रेट्स ने फिसागोरस के लिए एक सिफारशी खत शाह मिस्र को लिखा कि इसको वहाँ के मंदिरों में इल्म हासिल करने की इजाज़त दे दी जाए। वहाँ के मंदिरों के पुजारियों ने एक मीटिंग की
और उसके बाद फैसला ये किया गया कि फिसागोरस को सिर्फ एक मंदिर जिसे डायोपोलिस का नाम दिया जाता है वहां दाखिला दिया जाए। फिसागोरस ने वहां पर जानवरों की तस्वीर के जरिए जो बयान की जाती थी जुबान, जानवरों की तस्वीरी जुबान जिसे हम कहते हैं, वो सीखी। सिंबॉलिक लैंग्वेज सीखी। अलामती जुबान जिसे हम कहते हैं वो सीखी। फल्कियात पर बहुत कुछ सीखा। रियाजी के बारे में बहुत कुछ सीखा। 525 बीसी में एक अजीब वाकया हुआ कि शाह ईरान ने शाह मिस्र पर धावा बोल दिया। दोनों खूब जंग हुई। पोलिक्रेट्स जो बुनियादी तौर पर शाह मिस्र के साथ था वो अब शाह ईरान के साथ मिल गया और अपने काफ़ी जहाज़ और फौज शाह ईरान की हिमायत में दे दिए और शाह मिस्र के खिलाफ लड़ने लग गया। शाह मिस्र को इसमें शिकस्त हुई। उन दिनों फिसागोरस भी मिस्र में ही मौजूद था, तो मिस्र के कई लोग कैदी बन गए और उन कैदियों में फिसागोरस भी शामिल था। फिसागोरस को शाह ईरान अपने साथ बाबुल ले गया। फिसागोरस उनके साथ हंसी खुशी बाबुल चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो खुद बाबुल के मशहूर दाना मैगी से मिलना चाहता था और उससे इल्म हासिल करना चाहता था। मज़ीद ये कि बाबुल के और बहुत सारे शहर जैसे कि उर, सदून, रगाश, पनोर, ये शहर इल्म फ़न के लिए बहुत मशहूर थे। फिसागोरस वहाँ गया। उसने वहाँ से मौसीकी, फल्कियात, रियाजी, अलजबरा, हिंसा, इन सब के उलूम उसने वहाँ से हासिल किए और वहाँ के मंदिरों में जो इल्म पढ़ाया जाता था उसको भी हासिल किया। 520 बीसी में फिसागोरस सामोस वापस आया। सामोस से फिर क्रिएट गया। क्रिएट में 28 दिनों तक रहने के बाद वो दोबारा सामोस वापस आया और वहाँ अपनी एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की जिसका नाम उसने रखा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के दो हिस्से थे जिसका हम जिक्र आगे हम करेंगे और अगली वीडियोस के अंदर हम कैटेगोरिकली हम उनके सोसाइटी के बारे में और फिसागोरस के काम के बारे में और उसकी डेथ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरपूर आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।